कुंडे की न्यास पर मचा घमासान। कुंडे की न्यास 15 रजब को लगाएं या 22 रजब को लगाएं, तो कश्म क्यों पड़ते हो? आओ, जिनके नाम की हम न्यास लगाते हैं उन्हीं की बारगाह में चलते हैं। तो हमने हजरत इमाम जाफर सादिक से पूछा कि कुंडे की न्यास कब लगाई जाए, तो आप फरमाते हैं कि अल्लाह ने जब मुझे 22 रजब को मकाम गौसियत पर फाइज फरमाया तो मैंने दूध और चावल को मिलाकर उसकी खीर तैयार करी और अल्लाह का शुक्रिया अदा किया, गरीबों को तकसीम किया। तो हजरत इमाम जाफर सादिक तो कह रहे हैं कि 22 रजब को कुंडे की न्याज लगाओ। कुंडों की न्याज ना 15 रजब को लगवानी है और ना ही 22 रजब को लगवानी है, क्योंकि ये जो कुंडे हैं इनको शियाओं ने ईजाद किया है, इसलिए इन कुंडों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। और रही बात यह कि हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने 22 रजब को न्याज लगवाई या न्याज लगवाने का हुक्म दिया, तो कोई रजा खानी भी क़यामत तक ये साबित नहीं कर सकता कि हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने 22 रजब को न्याज लगवाने का हुक्म दिया हो या खुद न्याज लगाई हो, क्योंकि रजाखानी मजहब की किताब दुश्मनाने अमीर मुआविया का इल्मी मुहासबा और इसके लिखने वाले अल्लामा मोहम्मद अली नक्शबंदी हैं। इस किताब के सफ़ा नंबर 490 पर यह लिखा है कि मुंदरजा बाला इक्तिबासात से आया है कि निस्फ सदी पेशतर कुंडों की रस्म लखनऊ से शुरू हुई। इसका ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना से सबूत मिलता है, न सहाबा इकराम से और ना ही अइम्मे इस्लाम से। इसका कहीं से सबूत नहीं है, इसलिए इन कुंडों के करने से खुद भी बचे और दूसरों को भी बचाने की कोशिश करें।